नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, हृदय चक्र पर रखेंगे। सबसे पहले हम धन्यवाद का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ हमारे हृदय चक्र पर, पंच तत्व एक दूसरे से मिले हुए। और अपने माता पिता का धन्यवाद अदा करते हैं कि उनके पास जो था उससे कहीं 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 ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें दिया। उसके लिए उनका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितने भी गुरुजनों से हमने शिक्षा प्राप्त की, उन सभी का हृदय से धन्यवाद धन्यवाद। हमारे घर में जितने भी लोग हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, सभी स्वस्थ है, सेहतमंद है, सपोर्टिव है, एक दूसरे के साथ हंसी खुशी के साथ रहते हैं, उनका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे घर में जितने भी सेवाधारी है, सभी स्वस्थ है, सेहतमंद है, वो आते रहते हैं तो हम राजरानियों की जैसे अच्छे से रहते हैं, उनका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बाहर की प्रकृति हमारे शरीर के अंदर की प्रकृति सम है, संतुलित है। पंच तत्व से बना हमारा शरीर, पंच तत्व से बनी प्रकृति सम है, संतुलित है, पूर्ण रूप से स्वस्थ है, सेहतमंद है। हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए ईश्वर का हमें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सांस लीजिए, अपने आप से कहिए, इस मैजिकल एयर के लिए जो हम ले रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। फिर से सांस लीजिए, इस मैजिकल एयर के लिए धन्यवाद जो हमने ली। सांस लीजिए, इस मैजिकल एयर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस मैजिकल एयर के लिए धन्यवाद जो मैंने लिया। I am grateful for this magical air that I breathe. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. तो दोस्तों, हमारी जर्नी आगे बढ़ रही है, हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है। अब हम जादुई अभ्यास क्रमांक 10 को एक बार रिवाइज करेंगे, फिर हम चैप्टर 11 में जाएंगे। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। तो जादू की धूल के बारे में हमने छिड़का कि आप अपने हाथों से गोल्डन डस्ट छिड़क सकते हैं हर चीज़ के ऊपर, सभी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर, अपने मोबाइल के ऊपर, अपने चार्जर के ऊपर, तो जिसके प्रति जिन सब चीज़ों के प्रति आप कृतज्ञ होते हैं, सब पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। कोई व्यक्ति के ऊपर, किसी के ऊपर भी। अपनी नियामतें गिनी, नियामतें यानी ब्लेसिंग्स। आपको अपनी देखना है आपको क्या क्या प्राप्त है, और उसके बारे में आपको थैंक यू लिखना है। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। तो आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर क्या करना है? जादुई धूल का छिड़काव करना है। जो आपके सेवाधारी है या जो लोग सफाई कर्मचारी हैं, जो भी लोग आपके कांटेक्ट में आए, जिन्होंने अपने आप को आपको दे दिया हो सेवा करने के लिए। जैसे वेटर होते हैं, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी जैसे शॉपर शॉप वेबसाइट वगैरह में जाते हैं, तो जो लोग हमारी हेल्प करने के लिए होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को ही हमारी सेवा में दे दिया। तो उन सब पर क्या कर सकते हैं? मैजिक डस्ट का छिड़काव कर सकते हैं। हाथ से नहीं करना है तो आंखों से ब्लिंक करके कर सकते हैं, मुंह से भाई हम बोल देते हैं भाई मैजिक डस्ट उन सब के ऊपर उनकी सेवा की कृतज्ञता महसूस करते हुए उनको धन्यवाद और मैजिकल डस्ट दे सकते हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। जादुई पत्थर का काम तो हमें 28-29 दिन तक करना है, और हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव भी आप कर सकते हैं असाइनमेंट के अनुसार। और जादुई पत्थर का अभ्यास रोज रात में करना है। नियमित लिखने का अभ्यास सुबह मॉर्निंग का है। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ ले, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। तो हमने 11वें दिन का अभ्यास पढ़ा था कि जिस चीज़ को भी हम टच करेंगे उसको क्या कहेंगे? थैंक यू कहेंगे, तैयार होने के समय तक। तो कल के अभ्यास को आज ही पढ़ लिया, मतलब हम जब नेक्स्ट डे हमारा हुआ है तो हम इसमें क्या किया, हमने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया। कुछ असाइनमेंट तो भूल कर है, कुछ असाइनमेंट लिख कर है, और इस तरह से कुछ मिक्स भी है। तो देखिए, एक फ़ोटो दिखाई दे रही है और हर एक चीज़ पर गोल्डन डस्ट बिखरी हुई हमें दिखाई दे रही है। देखिए, टॉवल रखा है, एक ड्रेसिंग टेबल है, इस तरह से चीज़ें रखी हुई, कप है दिखाई दे रही है, और सबके ऊपर क्या है? गोल्डन डस्ट बिखरा हुआ है। 11वां दिन जादुई सुबह। तो क्या है, दिखते हैं। जब आप सुबह जागे तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। माँ
मार्क्स ऑरेलियस रोम के सम्राट ने ये बात कही। और ये कितनी कृतज्ञता की बात है दोस्तों कि हम आंखें खोलते हैं और हम अपने आप को जीवित पाते हैं। ये सचमुच अद्भुत से कम नहीं है। मतलब आज का दिन हमने जिया, मतलब ये सोच कर ही मुझे तो बहुत 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 अच्छा लगता है कि, और मैं रोज़ अपनी कृतज्ञता में, मेरे तो 2 ब्लेसिंग्स होती है कि मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि आज का दिन मैंने जिया, और मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरी सांसें चली। क्योंकि सांस है तो हम हैं, तो अगर हम हैं तभी हम सोच पाएंगे, आनंद ले पाएंगे, प्रेम कर पाएंगे। तो हमारा जीवित रहना क्या है, सौभाग्य की बात है। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देख सकेंगे और महसूस करेंगे। तो आज का दिन क्या है, जादू से भरपूर। जादू क्या है, जादू बोलने, जादू जब वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब हमें कृतज्ञता करनी है। जितना जितना हम कृतज्ञता करेंगे उतना उतना हम क्या करेंगे, समान ही समान को आकर्षित करते हैं। तो जो भी चीज़ चाहिए उस चीज़ के लिए जब आप कृतज्ञता करते हो, कहते हो, तो आप उसके जैसे समान चीज़ को भी आकर्षित करते हो। और ये अलग अलग तरीका है। अभी तक जो 12-13 चैप्टर्स तक हम जो पढ़ेंगे ना, इसमें अलग अलग तरीका बताया जाएगा ताकि हम अपना ध्यान क्या करें, उन सब चीज़ों तक लेकर जाए। मतलब हम कृतज्ञता की गहराई को अलग अलग तरीकों से समझ सके और उसको जी सके। और असाइनमेंट करना, और इसमें जो चैप्टर्स दिए हुए असाइनमेंट करना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप सुनोगे और उसका प्रैक्टिस करोगे तभी आपको क्या होगा, लाभ होगा। आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर ले, मतलब कि ये अभ्यास आपकी सुबह से चालू होगा। सुबह जब आप आँख खोलते हो उस समय से चालू होगा, और जब तक आप तैयार होते हो तब तक तो करते रहो, नहीं तो सारा दिन भर में भी आप इसका अभ्यास करो। मतलब हर एक चीज़ जिसको भी टच करो उसका धन्यवाद क्यों किया ये भी बोलो। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। मतलब इतना टाइम हमारे पास, इतनी सारी चीज़ें होती है कि हम धन्यवाद धन्यवाद करते भी रहें तो भी कम नहीं होगी। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती और न ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। मतलब हमें मुंह से बोलकर करना है। जिन जिन चीज़ों को टच करेंगे उनका धन्यवाद करते हुए मुंह से बोलकर करना है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से तो नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में आ ही जाते। इतने दिनों की जर्नी जो रही है नकारात्मकता की, तो कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। लेकिन अगर सुबह सुबह हम अपना धन्यवाद की ऊर्जा और कृतज्ञता की ऊर्जा से जब हम अपने आप को सरोवर कर लेते हैं, अपने भर लेते हैं, तो ये क्या होता है, नकारात्मकता के विचार हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हम पर हावी नहीं हो सकते। आएंगे चले जाएंगे। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता। जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश के बाद आप ज़्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे। और आपको ये विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा, और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते दिखेंगे। तो क्या होगा, जब जब हम जितने भी कृतज्ञता करते रहेंगे, जिस तरह से ग्रेविटी है, ग्रेविटी हमको पकड़ के रखी है, हमको इसको याद नहीं करना पड़ता है। मतलब विश्वास भी है और हमें पता भी है कि कहीं ना वो है, काम कर रही है। लेकिन इसी तरह से कृतज्ञता क्या होती है, वो काम करती है। अगर हम सुबह सुबह अगर इसका अभ्यास कर लेते हैं और खुश होकर दिन की शुरुआत करते हैं, तो हमको यह विश्वास हो जाएगा कि आने वाला दिन क्या है, हमारा बेहतरीन होगा। हमारे आंखों के सामने जादू और कोई नकारात्मकता जो आएगी वो अपने आप ही चली जाएगी। तो अपने आंखों के सामने क्या है, जादू होता दिखेंगे। मतलब जो चीज़ अच्छी लगेगी, जो अच्छा समझेंगे, जो अच्छा पाएंगे। जब आप आज नए दिन में जागे तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज़ करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद करें। जैसे जैसे आपने आंखें खुली तो आंखों के लिए धन्यवाद, ब्लैंकेट को छुआ, ब्लैंकेट के लिए धन्यवाद। पिल्लो के लिए धन्यवाद, हर चीज़ के लिए धन्यवाद करना। स्लीपर पहनी उसके लिए धन्यवाद। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं, तो आपको जीवन में एक और
दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है। और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो ये समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। तो जब इसमें ये बोला गया है दोस्तों कि अगर हम सुबह सुबह उठते हैं, उठने के पहले जब हम उठते हैं मतलब सबसे पहले तो हम उठे इसी का हमें धन्यवाद अदा करना है कि हमको एक और दिन मिला है धन्यवाद देने का। हमें ये जो दिन मिला है ये एक उपहार है प्रकृति का जो हमें मिला है। और सचमुच हमें इस बारे में सोचना है कि वाह हम उठे हैं, तो हमें ये सोचकर धन्यवाद नहीं करना पड़ेगा, फिर वो अंदर से अपने आप ही आएगा। ये आप यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने नींदे हैं या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है या वीकेंड के दौरान सो गए। जिस भी पल आप जागे जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद है। तो हम कहीं पर भी हो चाहे अपने ऑफिस में हो, वीकेंड पर हो या अलार्म घड़ी ने हमें जगाया हो, तो भी हम क्या कह सकते हैं, हम धन्यवाद अदा कर सकते हैं अपने उस दिन का कि धन्यवाद 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 कि मैं उठी। आपको रात को अच्छी नींद नहीं मिली, आपको रात को जो अच्छी नींद मिली, तो जो रात में हमको नींद मिलती है उसके लिए भी धन्यवाद कहना है। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर, तकिया मिला था? सच में है ना? तो उसके लिए क्या कहना है, धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? बाथरूम के लिए धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताज़ा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में पूरे शहर में पाइप बिछाए। धन्यवाद। जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सकें और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहें धन्यवाद। उनके बिना आपका दिन कितने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवेल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताज़ा और जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। तो दोस्तों इस पैराग्राफ में समझाया गया है कि जिन जिन चीज़ों का आप उपयोग करें उन सबको धन्यवाद अदा करें, छूटने के साथ ही धन्यवाद करें। तो इसमें तो जैसे टॉयलेट को यूज़ करें, फ्लश को यूज़ करें, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, आपका पेट क्लियर हो रहा है, इन सब चीज़ों को भी धन्यवाद अदा करना है। जिस नल से पानी आ रहा है उस नल के लिए, जो नल किसी ने फिटिंग की उस प्लम्बर के लिए, कितने साल पहले ये घर बना था उनके लिए कि उन्होंने कितने सुंदर तरीके से ये बनाया है। इस तरह से डीप 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 लेवल तक क्या करना है, धन्यवाद अदा करना है। ऊपर ऊपर से नहीं, इस चैप्टर में डीप लेवल का धन्यवाद अदा करना सिखाया गया है कि कनेक्शन करते चाहिए। जैसे नल खोले तो पानी आया, तो नल में पानी कहाँ से आया, किसी ने पाइपलाइनें बिछाई, तो जिसने पाइपलाइन बिछाई उनका धन्यवाद। और सड़क से भी जुड़कर पाइपलाइन जो बिछी है बड़ी सारी पूरे शहर में, उसके लिए धन्यवाद। पानी कहीं तो स्टोर हो रहा है उसका धन्यवाद, कहीं पानी की सफाई हो रही है उसका धन्यवाद। इस तरह से डीप लेवल पर जाकर आपको क्या करना है, धन्यवाद अदा करना है। जब आप कपड़े पहने तो सोचे कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। सच में दोस्तों इतने सारे अपने पास कपड़े हैं, कपड़े ही कपड़े हैं कि अलमारी खोलो तो कपड़े ही कपड़े सजे हुए दिखाई देते, इतने सुंदर सुंदर। तो हम बहुत भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है कि हमारे पास इतने सारे कपड़े हैं। तो हमें क्या कहना है, हर एक कपड़े को लेके धन्यवाद, हर एक कपड़े को लेके धन्यवाद। इस तरह से कमाई के सिक्के क्या करने हैं, धन्यवाद की कमाई के सिक्के को इकट्ठा करना है। इस बारे में सोचिए कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हैं। हर एक को धन्यवाद। मतलब कि जो कपड़ा हम पहनते हैं वो सिर्फ वहीं से तो खरीद के नहीं लाए, कहाँ कहाँ से कितने हाथों से होते हुए आया है। तो हर एक चीज़ को, हर एक को क्या कहना है, धन्यवाद अदा करना है कि जिस देश से वो आया है, जिसने वो कपड़ा बनाया है, जिस मशीन में वो कपड़ा बना है, किसी न किसी के हाथ से बना है। तो हर एक का डीप लेवल तक धन्यवाद अदा करना है। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुशनसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखें। जूतों के लिए धन्यवाद।
हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद। तो जूता के साथ मोजा पहने उसके लिए धन्यवाद, जूतों में लेस है उसके लिए धन्यवाद, वो लेस कहीं तो बनी है उसके लिए धन्यवाद, कितना दिमाग से डिज़ाइनर ने जूतों का डिज़ाइन बनाया उसके लिए धन्यवाद, जिस कंपनी ने बनाया उसका धन्यवाद, कंपनी का कहीं ना कहीं तो फैक्ट्री है उसके लिए धन्यवाद, उस फैक्ट्री में कितने सारे लोग काम करते हैं उनका धन्यवाद। तो डीप लेवल तक जाकर धन्यवाद अदा करना है। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं कहीं इंतज़ार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। जेबी प्रिस्टले, लेखक और नाटककार, जिन्होंने ये बात कही कि वो एक नए दिन, नई कोशिश और नई शुरुआत की संभावना पर हमेशा क्या होते हैं, आनंदित होते हैं कि वाह ये दिन आज मुझे मिला, ये कोशिश मुझे मिली। और वो क्या कहते हैं, जादू यानी, अब तो आप समझ गए होंगे, जादू यानी कृतज्ञता, धन्यवाद अदा करना। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव है। केंद्रित कृतज्ञता मतलब कि कृतज्ञता के प्रति एकदम केंद्रित होकर सुबह से लेकर पूरे दिनचर्या में क्या है, जो हमारी सुबह की दिनचर्या है उसको एकदम जादू से भर दे, मतलब कृतज्ञता के से इतना भर दे, इतना भर दे कि आपका पूरा दिन क्या हो, बहुत अच्छा हो। जितना अधिक संभव है उतना अच्छा बना सकते हो अपने दिन को। जिस पल आप आंखें खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें तब तक आप जिस भी चीज़ को छुए या जिसका इस्तेमाल करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं, नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं तो जब नाश्ते की हर चीज़ को छुएं और इस्तेमाल करें तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो यदि आप जागते ही सबसे पहले क्या करते हैं, नाश्ता करते हैं, तो नाश्ते की हर चीज़ को क्या करना है, सूजी का उपमा खाया तो उसमें घी है, राई है, करी पत्ता है, सूजी है और सब्जियां हैं, तो हर एक चीज़ को क्या करना है, पकड़ पकड़ के उनको धन्यवाद करते रहना, खाते रहना है और धन्यवाद अदा करते रहना। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये ऐसा आप बोल सकते हैं खाते समय, नाश्ता करते समय धन्यवाद 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 कि मुझे इतना अच्छा नाश्ता मिला। जो भी आप नाश्ता में करें उसका नाम लेते हुए कि दिन भर के लिए मुझे ऊर्जा प्रदान करते हैं, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बनिए जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं, मतलब नाश्ता बनाने के लिए आप किचन में जितने भी टूल का उपयोग करते हैं उनके बारे में बोला गया। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफ़ी मेकर या केतली। जैसे केतली में पानी गर्म करते हैं, कॉफ़ी में किसी को सुबह सुबह कॉफ़ी पीनी हो तो कॉफ़ी मेकर में कॉफ़ी बनाते हैं, किसी को टोस्ट खाना हो तो टोस्ट में टोस्ट सेकते हैं। तो इस तरह से हर एक चीज़ का डीपली इस चैप्टर में बताया गया है कि अभ्यास कैसे करना है। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और जब मैं दूसरा फर्श पर रखती हूँ, पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। मतलब पग पग पर क्या करना है, धन्यवाद अदा करना है। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज़ को छूती और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ तब तक इतनी खुशी करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई। तो यानी दोस्तों, जब हम खुश रहेंगे, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, इसका मतलब हम सचमुच कृतज्ञ, क्योंकि सबसे पहले कृतज्ञ किसके प्रति होना है, खुद के प्रति होना है। खुद को अच्छा लगना है, मुस्कुराहट चेहरे पे बनी होनी चाहिए, क्योंकि मुस्कुराहट का वरदान तो सिर्फ इंसान को ही मिला है। और मेरा दिन जादुई होगा। मतलब अगर आप कृतज्ञता से आप सचमुच लबालब भर जाते हो तो हमें क्या होगा, हमें खुशी होगी और हमारा दिन क्या होगा, जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ, मतलब पूरा दिन काम जब करते हैं उसके बारे में बताया तो उनको ऐसा लगता है कि जादुई शक्ति उनके साथ।
क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीज़ें लगातार होती है और हर अच्छी चीज़ होने पर मैं और अधिक कृतज्ञ हो जाती हूँ। जब उनके साथ अच्छा अच्छा घटित होता है, समान ही समान को आकर्षित करता है, यानी हम ये काम आता है, फॉर्मूला काम आता है। और वो क्या होते हैं, वो और ज़्यादा कृतज्ञ होती है, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है। जादू यानी हमारी कृतज्ञता, हमारा धन्यवाद की गति और तेज हो जाती है, ताकि हमारे साथ क्या हो, अच्छा अच्छा काम हो, अच्छी अच्छी चीज़ें हम आकर्षित करें और अच्छी अधिक चीज़ें होने लगती हैं। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज़ आपके लिए सही होती लगती है। देखिए, जादुई शब्द सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। तो इस चैप्टर में बहुत डीप 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 इस चैप्टर में बहुत डीप डीप हमें अभ्यास करने के लिए बोला गया है। अभ्यास सुबह से जो चालू होता है, आप सारा दिन भी कर सकते हो, लेकिन स्पेसिफिक बताया गया है जब आप ऑफिस में निकल रहे हो, जब आप जूते पहन रहे हो, तब तक तो जिस जिस चीज़ को भी आप छुए उसका धन्यवाद अदा करते रहे। जैसे आपने पानी के गिलास को छुआ तो पानी का धन्यवाद, ग्लास का धन्यवाद, मुंह में पिया तो मुंह का धन्यवाद, होठों ने टच किया होठों का धन्यवाद, मतलब अपना भी धन्यवाद अदा करता रहे और हर लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स का धन्यवाद अदा करते रहे जिन जिनको आपने टच किया, ताकि उससे क्या है, हमारी ऊर्जा बढ़ेगी। जितनी हमारी ऊर्जा बढ़ेगी, जितनी कृतज्ञता और धन्यवाद के सिक्के हम जमा करेंगे, तो वो हमारे ही काम आएंगे। आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 11 क्या बोलता है, ध्यान से सुने। तो आज के चैप्टर का नाम क्या है, जादुई सुबह। जब आप एक नए दिन में जागे तो कोई भी चीज़ करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जिस पल आप अपनी आंखें खोले उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज़ को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। देखिए, इसमें भी बोल दिया गया है कि आपके आंखें खुले उस दिन से लेकर आप जब तक आप रेडी होकर जाते हैं, आप जिस चीज़ का भी उपयोग करते हैं उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद आपको कहना है। मुझे पूरा विश्वास है कि असाइनमेंट आपको क्लियर हो गया होगा 100%। अपनी नियामतें गिनी, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। तो आपको क्या करनी है, अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में हर एक नियामत के अंत में क्या कहना है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिर बहुत ज़्यादा कृतज्ञता को क्या करना है, महसूस करना है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो जादुई पत्थर का काम क्या है, रात में होता है। तो जितने भी आपके आज आप जितनी भी चीज़ों को टच करोगे सबको धन्यवाद धन्यवाद कहते हुए पूरा दिन चाहो तो इसका अभ्यास कर सकते हो, लेकिन एकदम बोला गया है एकदम कि इतना देर तो आपको करना ही है जब तक आप जूते पहनकर बाहर जा रहे हो। तो हर छोटी से छोटी चीज़ का धन्यवाद अदा करना है। बहुत डीप लेवल तक जाकर कृतज्ञता इस चैप्टर पे समझाई गई है। धीरे धीरे हमारी जर्नी क्या हो रही है, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो और भी ज़्यादा आपको क्लियरिटी होती जाएगी। कुछ ना हो तो आप आराम से पूछा कीजिए, मैं सबके जवाब देती हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, इतने अच्छे से मेरे साथ बने रहने के लिए। यूट्यूब का धन्यवाद इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए जिसमें मैं अपने विचारों को शेयर कर सकती हूँ। सारे फॉलोअर्स का, सब सब्सक्राइबर का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितने भी लोग कहीं से भी सुन रहे हो, किसी भी देश से मुझे सुन रहे हो, उन सभी का भी हृदय से धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच।